इनका जो तीसरी सबसे बड़ी झूठी शिक्षा है कि उद्धार पाने के लिए बपतिस्मा अनिवार्य है, उसका खंडन हम इस प्रकार के कर सकते हैं दैट द प्रॉपर बैप्टिज्मल अंडरस्टैंडिंग, बपतिस्मा की सही समझ क्या है, दैट इज रिटन इन मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19, जहां पर लिखा है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यीशु ने स्पष्ट आज्ञा दी, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। प्रेरितों के काम में यीशु का नाम में बपतिस्मा अधिकार, अथॉरिटी को दर्शाता है। ये कोई मंत्र या ये कोई नियम नहीं है कि द पीपल शुड बी बैप्टाइज्ड ओनली इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सो बपतिस्मा केवल यीशु मसीह के नाम से दिया जाना और बपतिस्मा उद्धार के लिए अनिवार्य है, इस बात को हम देखते हैं कि ये एक झूठी शिक्षा है। इनका चौथा झूठी शिक्षा के रेस्पॉन्स में मैं ऐसा बोलूंगा, साल्वेशन इज बाय फेथ एंड नॉट बाय वर्क्स। उद्धार विश्वास से है, कर्मों से नहीं। रोमियो अध्याय 10 का वचन 9 और 10 में ऐसा लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। उद्धार विश्वास और अंगीकार से आता है। उद्धार विश्वास और अंगीकार से आता है। इट इज नॉट बाय वर्क। नोबडी कैन अर्न साल्वेशन बाय गुड डीड्स। अपने अच्छे कर्मों की वजह से कोई भी व्यक्ति उद्धार नहीं पा सकता है। इवन इन आवर बेस्ट डे वी कैन नॉट डू एनफ गुड टू बी सेव्ड। ओनली जीसस या जीसस ओनली पंथ का और एक जो बहुत ही बड़ा झूठी शिक्षा है कि उद्धार पाने के लिए अन्य भाषा में बोलना अनिवार्य है। इसका खंडन हम ऐसा करते हैं कि उद्धार अन्य भाषा में बोलने से नहीं मिलता है। पहला कोरिन्थियों का पत्री अध्याय 12 का वचन 30 में ऐसा लिखा जाता है कि क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं, यानी कि अन्य भाषा बोलते हैं? नहीं। इसका मतलब ये अनिवार्य नहीं कि उद्धार पाने के लिए सब लोग अन्य भाषा में बोले। ये केवल एक वरदान है जो सभी को नहीं दिया जाता है। Everybody has a different gift by the Holy Spirit. Everybody doesn't speak in tongues. हर व्यक्ति अन्य भाषा में बात नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो व्यक्ति प्रभु यीशु को अपने व्यक्तिगत प्रभु एवं उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास किया है, तो क्या वो उद्धार नहीं पाएगा बिकॉज वो व्यक्ति अन्य भाषा में बात नहीं करता है? नो, द बाइबल डजंट टीच इन दैट वे। बाइबल उस प्रकार से नहीं सिखाती है। सो स्पीकिंग इन टंग्स इज नॉट द कंडीशन फॉर साल्वेशन। अभी सवाल ये है कि हाउ टू एंगेज विद ओनली जीसस एडल्ट्स। ओनली जीसस के अनुयायियों के साथ हम कैसे संवाद करें? तो पहली बात यह है कि बी जेंटल एंड रेस्पेक्टफुल, नम्रता और सम्मान से बात करें। पहला पत्रस अध्याय 3 के 15 में लिखा जाता है, उत्तर देने के लिए तैयार रहो पर नम्रता और भय के साथ। दूसरी बात, फोकस ऑन द गॉस्पेल, सुसमाचार पर केंद्रित रहें। 3, एक परमेश्वर और विश्वास के माध्यम से उद्धार को स्पष्ट करें। तीसरी बात, यूज द होल बाइबल, पूरी बाइबल का उपयोग करें, क्योंकि ये अक्सर केवल प्रेरितों के काम की आयतों पर ध्यान देते हैं। पूरी बाइबल में तृप्त की पुष्टि होती है, परंतु ओनली जीसस वाले केवल कुछ वचनों को लेके ही सिखाते हैं और विश्वास करते हैं। सो डिपेंड ऑन द होल बाइबल। चौथी बात, आस्क क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस, स्पष्टता के लिए प्रश्न पूछिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि यीशु ही पिता है तो बाद में यीशु किससे प्रार्थना कर रहे थे, जो कि लिखा है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 22 का 42 में। टू whom Jesus was praying in the garden of Gethsemane before the night he was caught. Even throughout the life of Jesus, he was praying to the Father. Can Jesus worship and can Jesus pray to himself if he is the only God? If God is only Jesus, then क्या यीशु खुद से प्रार्थना करेंगे? No, it is not possible. It is not logical. इस मौके पर मुझे गलतियों का पत्रिका अध्याय 1 वचन 8 याद आता है, जहां लिखा है, यदि हम या स्वर्ग से कोई स्वर्गदूत भी तुम्हें उस सुसमाचार के अतिरिक्त कोई और सुसमाचार सुनाए जो हमने तुम्हें सुनाया, तो वो साबित हो।
अंत में मैं इतना ही बोलूंगा प्रिय भाई और बहनों, दैट ओनली जीसस पंथ एक खतरनाक हेरेसी है जो परमेश्वर की वास्तविक प्रकृति को नकारता है और मनुष्य को भ्रमित करता है। सच्चे विश्वासियों को इस धोखे को पहचानना चाहिए। ओनली जीसस पंथ बाइबल की सच्चाई को तोड़ता मरोड़ता है और परमेश्वर की तृतीय प्रकृति को नकारता है। सच्चे विश्वासियों को चाहिए कि वे सत्य को जाने, समझे और प्रेम पूर्वक उसका प्रचार करें। तृतीय और विश्वास के द्वारा उद्धार मसीह विश्वास के केंद्र में है और इन्हें हम किसी भी भटकाव के विरुद्ध दृढ़ता से थामे रखें। अगर इस प्रकार के लोगों से अगर हमारा मुलाकात हो, लेट अस रेस्पॉन्ड टू देम इन अ बिब्लिकल वे. Let us be prepared. Let us know what is truth, and we will know only when we study our Bible. And we can really get reach to this kind of people who are trapped in such cult, in such heretical teachings. Thank you so much for listening. Dhanyavad. God bless you. See you soon, people.